हेलो साथियों, आज हम गमी स्टेम ब्लाइट ऑफ कुकुरबिट्स के बारे में बात करेंगे कि साथियों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हार्डली आपको इंटरनेट पे मटेरियल मिलेगा या फिर यूट्यूब पे हार्डली आप सर्च करोगे तो कहीं इसके बारे में थोड़ा बहुत मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत या बहुत ज़्यादा इलाबोरेटेड फॉर्म में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो किसके लिए है? जो सब्जियों की खेती करते रहें उनके लिए यस, और सब्जियों की खेती में जो कद्दू, ककड़ी, खीरा और तरबूज, खरबूज इस प्रकार की बेल वाली, करेला जैसी सब्जियां उगाते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि गमी स्टेम ब्लाइट जो कुकुरबिट्स का है उसको कैसे पहचानेंगे और उसके लिए कौन कौन सी दवाएं हमें कितनी मात्रा में प्रयोग करनी है। साथियों बने रहिए, पूरी जानकारी आज हम आपको इसके बारे में देंगे। इसके अगर लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण आपको वाटर सोक्ड और कंसेंट्रिक रिंग दिए। कंसेंट्रिक रिंग क्या मतलब क्या होता है? इस प्रकार से गोले बने होते हैं, यानी जो तीरंदाज लोग होते हैं जो इस प्रकार के बोर्ड पे निशाना लगाते हैं उसी प्रकार का कंसेंट्रिक रिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। इस प्रकार के कंसेंट्रिक रिंग लिए हुए सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके चारों तरफ जो है येलो हालो होगा, यानी ये पीला पीला जो चारों तरफ एरिया दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं येलो हालो। इस एरिया को बोलते हैं येलो हालो। तो येलो हालो लिए वाटर सोक्ड कंसेंट्रिक रिंग आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों का ये जो डंठल है, इस डंठल पे वाटर सोक्ड स्ट्रक्चर भूरे कलर के आपको देखने को मिलेंगे और उसी के साथ आपको इस प्रकार से इसमें सड़न देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसको कैसे पहचान सकते हैं? तना जो है वो तने में ऐसे फट जाएगा इस प्रकार से और इसमें गोंद निकलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गमी स्टेम ब्लाइट। गमी इसलिए क्योंकि इसमें गोंद निकलता है, और स्टेम इसलिए क्योंकि ये तने फटते हैं इसके, और ब्लाइट इसलिए क्योंकि इसमें पूरा पौधा झुलस जाता है। उसके अलावा इस प्रकार से आपको पूरे पौधे झुलसे हुए, चाहे कद्दू के हो, तरबूज के हो, खरबूज के हो, ककड़ी के हो, खीरा के हो, लौकी, तुरई, करेला किसी के भी हो, उसमें आपको इस प्रकार से जो गोंद जैसा पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा। साथियों ये होता है फफूंद से रोग, और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है फफूंदनाशक की। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फफूंदनाशक इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। साथियों लिस्ट थोड़ी लंबी है, आप अगर चाहें तो इसको पूरा देख सकते हैं, या जहां पर आपका मन करे बस इतना ही उचित है उतना देख सकते हैं। पहला है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम काम का ऐसे करता है सिस्टेमिक, यानी उसके सिस्टम में प्लांट के घुसेगा और जहां भी फंगस है उसको मार गिराएगा। ये 50% WP के फॉर्म में आता है। इसका 0.1% यानी 1 ग्राम जो इसका दवा है कार्बेंडाजिम की 1 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। या फिर अगर एक टंकी यानी 15 लीटर वाली या 16 लीटर वाली टंकी है तो उसमें 15 या 16 ग्राम दवा भर के स्प्रे करना है। ये जो है धानुस्तिन क्रिस्टल बनाता है, और बाविस्टिन जो है क्रिस्टल बनाता है, और धानुस्तिन धानुका बनाता है। अगला जो है वो मैनकोजेब है, नॉन सिस्टेमिक है। साथियों सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक में देखो, सिस्टेमिक थोड़ा देर से काम करेगा और जो नॉन सिस्टेमिक या कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा जल्दी काम करेगा, क्योंकि जहाँ पर पड़ेगा और उसी पे तुरंत काम करना शुरू करेगा। सिस्टेमिक पहले सिस्टम में जाएगा फिर उसको ख़त्म करेगा। तो ये मैनकोजेब जो है 75% WP 0.3% इसका जो घोल है उसकी ज़रूरत होती है स्प्रे के लिए, यानी 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी ज़रूरत होती है हमारे बेलों पे छिड़काव करने के लिए। डो बनाता है डाइथेन M45, इंडोफिल M45 जो है इंडोफिल कंपनी बनाती है, और ये टाटा M45 टाटा बनाता है। इसके अलावा जो अगला केमिकल है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। ऐसा साथियों बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि एक इसमें सिस्टेमिक है और एक कॉन्टैक्ट है, तो जब तुरंत रिलीफ करने की ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट वाला काम करेगा, फिर उसके अंदर सिस्टेमिक अंदर जाके उसके अंदर काम करना शुरू करेगा पौधे के अंदर। इसीलिए कंपनी ने इसको एक कॉम्बिनेशन में बनाना शुरू किया, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन में। इसका 0.3% का घोल ज़रूरत होती है, यानी 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, या ये मान लो 40 से 50 ग्राम पर पंप के हिसाब से इसकी ज़रूरत होती है। ये जो यूपीएल है साफ नाम से बनाता है, धानुका 6 नाम से बनाता है। अगला जो केमिकल है वो क्लोरोथेलोनिल है, 75% WP यानी वेटेबल पाउडर के रूप में आता है। इसकी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के में घोलकर पौधे पर स्प्रे करना चाहिए। जितना पानी बढ़ाते जाएंगे उतना ही दवा की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। टाटा इस टेक्निकल को ईशान नाम से बनाता है, सिंजेंटा इसी को कवच नाम से, और जो ग्रोमोर इस कंपनी मतलब कि इस टेक्निकल को जटायु नाम से बनाता है। अगले केमिकल की अगर बात करें तो वो है टेबिकोनाजोल 250% EC इमल्सिफेबल कंसनट्रेट। सिस्टेमिक एक्शन काम करने का होता है इसका। ये बायर का आता है फोलिकर नाम से, ये भी अच्छा काम करता है। अगला जो है करजेट M8, इसका जो टेक्निकल है साइमोक्जानिल 8% और मैनकोजेब 64% है। इसकी साथियों 250 ग्राम मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में मिला के इसको 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अगला जो केमिकल है वो फ्लक्जा पायरोक्साइड और पायराक्लास्ट्रोबिन है। ये BASF मेरिवान नाम से बनाता है। इसकी 0.2 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से पर्याप्त रहती है, या ये कहें 20 ml दवा पर 100 लीटर ऑफ वाटर में इसकी मात्रा पर्याप्त रहती है 1 एकड़ के हमारे पौधे खेत में छिड़काव करने के लिए। साथियों अगला जो केमिकल है वो फ्लूपाइराम 17.7% प्लस टेबिकोनाजोल 17.7%। ये SC फॉर्मूलेशन में आता है। इसकी 1 ml दवा पर लीटर ऑफ वाटर में पर्याप्त रहती है। ये बायर बनाता है ल्यूना एक्सपीरियंस नाम से। इस दवा को साथियों जो ब्राउन लीफ स्पॉट है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट आता है। साथियों अगला जो टेक्निकल है वो मैनकोजेब प्लस मेटलेक्जिल है। मैनकोजेब 64% और 8% मेटलेक्जिल वेटेबल पाउडर के रूप में आता है। इसकी 300 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है, या 2 से 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से पर्याप्त रहती है। टाटा इसको मास्टर नाम से बनाता है। अगला जो केमिकल है वो है 3.3% मेटलेक्जिल और 33.1% क्लोरोथेलोनिल। इसकी 2 ml पर लीटर वाटर में इसको मिलाकर स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथियों ये सिंजेंटा फोलियो गोल्ड से नाम से बनाता है, ये भी एक अच्छा उत्पाद है। साथियों इसमें से जितने केमिकल जितने टेक्निकल बताएं, हमारा जोर ज़्यादातर इस प्रकार के टेक्निकल्स पे रहा है। दवाएं तो आपको इसलिए बताएं ताकि मार्केट में आप कुछ ढूंढ सके और ऑप्शन आपको कोई मिल सके। हमारा यहाँ पर इसका बताने का मतलब ये नहीं है कि हम सिंजेंटा या धानुका या क्रिस्टल किसी को भी प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा इसमें जो सबसे असरदार टेक्निकल हैं वो क्या, मेटलेक्जिल और क्लोरोथेलोनिल, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब। ये जो 4 टेक्निकल हैं ये ज़्यादा इसमें प्रभावशाली हैं या फिर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इस रोग में। ज़्यादातर जो
टेक्निकल हैं या कंपनियों ने बनाया है उसमें मैनकोजेब को ज़रूर शामिल किया है। और टेबिकोनाजोल भी अच्छा। अब यहाँ पर ये क्लोरोथेनोलिन, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब और क्लोरोथेलोनिल, ये 3 दवाएं सभी कंपनियां कॉम्बिनेशन में इसको मिला के मार्केट में लेके आई हैं। साथियों, इनमें से आप किसी भी दवा का उपयोग कर सकते हैं गमी स्टम ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद है साथियों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये जानकारी समझ में आई होगी। और अगर कोई आपके मन में डाउट है, शंका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हमने देखा कि इसके ऊपर मार्केट में या यूट्यूब पे या फिर ख़ासकर यूएसए वगैरह में इस रोग के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। अपने यहाँ इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं किया गया है, और जबकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसको बनाने का हमारा मूड इसलिए हुआ, एक किसान थे, देखा कि उनकी पूरे की पूरे फसल बर्बाद हो जा रही थी इसी रोग के वजह से। तो हमने सोचा क्यों ना इस रोग पर भी एक लेक्चर बनाया जाए, एक वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। साथियों, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।